हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। तो आपको जैसे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने से पहले किन किन बातों का ध्यान रख के जाना है, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, आपकी एग्ज़ाम टाइम, एग्जामिनेशन हॉल पर कितने बजे पहुँचना है, गेट कितने बजे बंद होगा, क्या चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल पर अलाउ है, क्या चीज़ें अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले अपन ड्रेस कोड की बात करते हैं। ड्रेस कोड में आपको नॉर्मल अपना लोअर टी शर्ट ही पहन के जाने हैं, जो सिंपल, जिस पे कोई भी टैक्स ना हो। इस टाइप की टी शर्ट आपको पहन के जानी है और इस टाइप का आपको लोअर पहन के जाना है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के जाने हैं। लड़कियों को विशेष ध्यान रखना है कि चोटी में कोई मतलब नॉर्मल चोटी बना के जाएं, क्लिप वगैरह नहीं होनी चाहिए और कहीं पे भी पिन वगैरह नहीं होनी चाहिए। इयररिंग्स उतार के जाने, नाक में कोई बाली नहीं होनी चाहिए, पैरों में पायल वगैरह, हाथ में कंगन, ये सारी चीज़ें मतलब लड़कियों को विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि लड़कियां ये सारी चीज़ें पहनती हैं। लड़के तो कुछ नहीं पहनते, तो लड़कों को इतना ज़्यादा लोड नहीं है। उनको बस लोअर टी शर्ट ही चेंज करके जाने हैं और नीचे शूज़ नहीं पहन के जाने हैं, सैंडल्स वगैरह नहीं पहन के जानी है। आपको स्लीपर्स पहन के जाने हैं, नॉर्मल वाले जो अपन रेगुलर डेली लाइफ में पहनते हैं घर पे, वो वाले स्लीपर पहन के जाने हैं। और आप तरीके से डेली यूज वाले जो लोअर टी शर्ट हैं, आप वही पहन के जाएं। मतलब फुल स्लीव वाला कोई शर्ट वगैरह नहीं पहन के जाने हैं बॉयज़ वगैरह को, और कुर्ते वगैरह नहीं पहन के जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। लड़का हो या लड़की, नॉर्मल लोअर टी शर्ट हाफ स्लीव वाले इतने तक वाले अपन को पहन के जाने हैं। तो इस तरीके से अपन को ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ बात करें, सेंटर पर कितनी बजे पहुंचना है। तो देखो, ऐसा उसमें रिपोर्टिंग टाइम मैंने देखा था, लिखा हुआ नहीं है, बट आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें लिखा हुआ है कि आपका जो गेट का क्लोजिंग टाइम है वो 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। पहले आधे घंटे पहले बंद किया जाता था, बट अब उसमें 1 घंटे पहले लिखा हुआ है। तो आपको मिनिमम 2 घंटे पहले तो पहुँच ही जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर। और जो लोग अदर सिटी से आ रहे हैं उनको तो जयपुर 1 दिन पहले पहुंच जाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और तीसरी चीज़ बात करें, कितने बजे गेट बंद होगा। गेट देखो, आपका मतलब लिखा हुआ नहीं है रिपोर्टिंग टाइम का कि कितने बजे करनी है, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शन में 1 घंटे पहले का बोला है, तो 1 घंटे पहले वो गेट क्लोज कर देंगे। फिर आपको परमिशन अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगी। एग्जाम टाइम तो आपको पता लग ही गया होगा, 1 बजे से और 3 बजे तक आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और अब बात करते हैं क्या चीज़ें अलाउ हैं और क्या चीज़ें अलाउ नहीं हैं, किन किन चीज़ों की वजह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर से डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़, आपको डिस अलाउ कब किया जाएगा, मतलब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। गेट क्लोज होने के बाद यदि आप पहुंचते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाने, यदि आप नहीं लेके जाते हो, एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है, यदि आप वो नहीं लेके जाते हो तो डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। और ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए। यदि आप ID प्रूफ ओरिजिनल नहीं लेके जाते हो तो भी आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हो। अब बात करते हैं, बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका थंब इम्प्रेशन या फिर वैलिड फ़ोटो ID से आपका बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री मिलेगी, वरना आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। 1 घंटा पहले, ये मैंने आपको बात बता दी है। आपको कोई भी कैलकुलेटर, पेन, रबर, ये सारी स्टेशनरी का जो भी सामान है वो नहीं लेके जाना है। एक पेन वहाँ पे ब्लैक कलर का मिलेगा, पेन भी आपको खुद नहीं लेके जाना है। ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको एक ब्लैक कलर का पेन मिलेगा वहाँ पे, तो आपको वही यूज करना है। आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ज़रूर लेके जा सकते हो। हाँ, मतलब आपको एक, मतलब एडमिट कार्ड के साथ साथ आप क्या चीज़ें लेके जा सकते हो। आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाना है, दूसरा ID प्रूफ लेके जाना है, अपनी फ़ोटो लेके जानी है एक, लेकिन वो प्रिंटेड होनी चाहिए। आप एक की जगह 2 से 3 भी ले जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने कहीं गिर गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप 2 से 3 फ़ोटो लेके जाएँ, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो। और बात करें कि इंग्लिश और हिंदी में से यदि किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी होती है या मतलब उसमें मिस्टेक होती है, तो आपका जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है
वो ज़्यादा सही माना जाएगा। तो यदि आपको हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है कि भई ये क्वेश्चन गलत है, तो एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये हिंदी वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। क्योंकि हिंदी वाला बच्चा सिर्फ़ हिंदी का पढ़ के उसकी कोई गलती नहीं होती, वो क्वेश्चन सही भी हो सकता था, बट उसको उसके नंबर नहीं मिलते। लास्ट में वो इंग्लिश वाले को ही ज़्यादा मान्यता देते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया है कि आप हिंदी वाले हो तो इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश वाले को ज़्यादा मान्यता दी जाती है और उसी को सही माना जाता है यदि क्वेश्चन में उनकी तरफ से कोई मिस्टेक होती है। तो आपको अपनी कलर एकदम प्रिंटेड टाइप फ़ोटो उस पर कैंडिडेट सेंटर वाला जो सेंटर कॉपी है उसमें आपको फिक्स कर देनी है जब आप एडमिट कार्ड लेके जाओ। देखो आपके पास 2 पेज होंगे, एक में आपके सेंटर कॉपी और कैंडिडेट कॉपी वाले एडमिट कार्ड होंगे और नीचे इंस्ट्रक्शंस। तो आपको इंस्ट्रक्शंस वाला नहीं लेके जाना है और वो वाले लेके जाने हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले ध्यान रखनी है। तो एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो ड्रेस कोड में लोअर टी शर्ट एकदम नॉर्मल वाले, कुछ भी नहीं होना, मतलब कुछ भी नहीं पहनना है। उनके अलावा रबड़ क्लिप वगैरह लड़कियों को विशेष ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। और स्लीपर नॉर्मल वाली पहन के जानी है। आपको लेके क्या क्या जाना है, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपडेटेड किया हुआ और पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से तीनों में से कोई एक लेके जा सकते हो। देन उसके साथ में आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल भी लेके जा सकते हो। तीसरी चीज़, 1 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। 1 घंटे पहले तो गेट बंद हो जाएगा, आपको मतलब मिनिमम 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाना है। और बात करें तो वहाँ पे जा कर के आपको पेन, ब्लैक कलर का पेन मिलेगा, तो आपको कोई भी पेन लेके नहीं जाना है। आपको बस अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसकी दोनों कॉपी लेके जानी है। सिग्नेचर आपके वही होंगे जो आपके लिखे हुए हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो आपको यहाँ से सिग्नेचर नहीं करने हैं। फ़ोटो आपको लगा देनी है प्रिंटेड वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। और जो बाहर से आ रहे हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना है कि भाई वो एक दिन पहले जयपुर आ जाएं और मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उसी दिन आएंगे कि चलो भाई उसी दिन सुबह निकल लेंगे, तो देखो परेशान हो जाओगे आप, थकान हो जाएगी आपको, तो आपका माइंड उतना काम नहीं करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन पहले जयपुर आ जाएं। आप ये ना सोचें 1 बजे से एग्ज़ाम है तो चलो भाई सुबह चल लेंगे और 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक दिन पहले आ जाना है, अपने एग्ज़ाम सेंटर को देख लेना है कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पे है और कितनी देर लगेगी उसमें पहुंचने में। तो ये सारी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो साल भर की मेहनत है ना वो वेस्ट चली जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो अच्छे से तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप पेपर कई काफ़ी सारे बच्चे होते हैं एकदम टाइम पे पहुंचते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलती। अब भाई उन्होंने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि भाई वो तो अब एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे। वो अपना मतलब उन्होंने जो मेहनत की है उसको प्रूफ करने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा। तो इसीलिए कोई भी गलती नहीं करनी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले। बाकी आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, ज़्यादा मतलब सोचें ना, मेंटली प्रिपेयर रहें। और आपको ऐसे नहीं कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम, ये कैसे होगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। एग्ज़ाम देने से पहले आप कोई भी ओवर ईटिंग ना करें, मतलब जैसे जंक फूड, पास्ता और बर्गर वगैरह, या आपको जो भी जंक फूड पसंद है, छोले टिक्की वगैरह, जो भी आपको बिल्कुल भी नहीं खाने, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जिस दिन जाओ उस दिन आप नॉर्मल हल्का खा के जाना, जूस वगैरह पी के जाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अब इस टाइम पे। तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। पहले आप जूस पी जाना, बाकी आप एक पानी की बॉटल ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट वाली, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है और बस अच्छे से पेपर दे के आना। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आपको OMR फिलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। तो और आपको किसी भी चीज़ से कोई भी पर्सनल डाउट पूछने हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो।
बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको किसी भी सेंटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।